ये बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रशांत किशोर पर केस दर्ज हुआ है। देखिए, आदर्श आचार संहिता लागू है और ऐसे में कई जो प्रतिबंध है वो भी नेताओं के ऊपर रहता है। कई काम आपको नहीं करने होते हैं, लेकिन जब आप इसका उल्लंघन करते हैं तो आपके ऊपर केस भी दर्ज होता है। वैशाली से बड़ी खबर है, जहां प्रशांत किशोर पर केस दर्ज हुआ है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला प्रशांत किशोर पर दर्ज हुआ है। अंचलाधिकारी के आवेदन पर राघोपुर थाना में केस दर्ज किया गया है। बता दें कि कल सैकड़ों लोगों के काफिले के साथ राघोपुर पीके पहुंचे थे और इसी को लेकर के ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है और इसको लेकर के अंचलाधिकारी के आवेदन पर राघोपुर थाने में केस दर्ज किया गया है। तो देखिए, नेता भले ही चुनावी मैदान में हो, लेकिन उन्हें संयम भी बरतना होगा। भीड़ कितनी वो जुटा रहे हैं, काफिला किस तरीके से उनका निकल रहा है, किस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस पर भी लगातार नजर बनी रहती है। प्रफुल्ल हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। प्रफुल्ल, कल सैकड़ों लोगों के काफिले के साथ राघोपुर प्रशांत किशोर पहुंचे थे, लेकिन अब उनके ऊपर केस दर्ज आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर के अपडेट क्या? जी देखिए, कल प्रशांत किशोर वहां पहुंचे थे तो गाड़ियों का काफिला, लंबा काफिला था उनके साथ और हजारों सैकड़ों लोग जो थे वो उनके साथ थे, जिसको लेकर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का एक मामला दर्ज किया गया है राघोपुर थाना में। ये जो राघोपुर अंचलाधिकारी सीओ हैं, उनके आवेदन पे ये मामला दर्ज किया गया है और उनमें उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि आपने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। इस बारे में जब एसपीओ सदर जो है यहाँ के सुबोध कुमार, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि 5 से 7 गाड़ी का जो परमिशन था उनको मिला था, लेकिन उससे अधिक गाड़ी वहां पे पहुंची, उससे अधिक गाड़ियों का काफिला वहां पे था, लोगों की संख्या काफी थी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मामला बनता है और इससे उनपे केस दर्ज किया गया है और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का यह मामला प्रशांत किशोर पर बताया जा रहा है कि जो काफिला लेकर के पहुंचे थे, गाड़ियों की संख्या ज्यादा थी, उनके साथ लोगों की संख्या ज्यादा थी और ऐसे में एक आपको सीमित संख्या जो है वो रखनी होती है, बाकायदा आपको उस मानक का ख्याल रखना होता है। लेकिन जब आप उससे इतर जाते हैं तो आपकी परेशानी बढ़ भी जाती है और कुछ ऐसा ही प्रशांत किशोर के साथ भी हुआ है। प्रशांत किशोर पर केस दर्ज किया गया है राघोपुर में और बताया जा रहा है कि अंचलाधिकारी के आवेदन पर यह केस दर्ज किया गया है। हालांकि प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी पहली ऐसी पार्टी बनी बिहार विधानसभा के चुनाव में जब दोनों तरफ महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, सीटों के बंटवारे को लेकर के पेच फंसा हुआ है। लेकिन 51 जो सीटों की प्रत्याशियों की लिस्ट है वो सबसे पहले प्रशांत किशोर ने जारी की और माना जा रहा है कि बाकी सीटों को लेकर भी तस्वीर और जल्द साफ करेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर इस बार चुनावी मैदान में बड़ी खबर आ रही है।